बहुत से लोग कह देते हैं हजरत हम तो नेक काम करते हैं तब भी परेशानियां आ रही हैं, फला आदमी तो नमाज पढ़ता ही नहीं, वो तो बड़ा खुश है, तुझे पता ही नहीं है नेकों को क्या परेशानियां नहीं आती हैं क्या? ये किसने कह दिया कि तू नेक होगा तो परेशानी नहीं आएंगी? ये किसने कह दिया कि इमाम हुसैन से ज्यादा नेक है तू? हजरत इमाम हुसैन पे कितनी परेशानियां आई? क्या हजरत अबू बकर से ज्यादा नेक हो? क्या हजरत उमर से ज्यादा नेक हो? क्या मौला अली से ज्यादा नेक हो? हजरत उमर आधी दुनिया पे हुकूमत, पूरी दुनिया को आधी दुनिया को फतह करके मुसलमानों के नाम कर दी किसने? हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने। मालूम है कौम ने क्या किया? मस्जिद में जब मेरा उमर नमाज के लिए खड़ा हुआ तो खंजर मार के जख्मी कर दिया। अब कहते हो कि यार नेकियां करते हैं तो लोग बुराइयां देते हैं, देंगे मगर इनकी बुराइयों से तुझे पीछे नहीं हटना। बुराइयों से अगर डर के पीछे हट गया तो मोहम्मद की गुलामी का दावा क्यों करता है? दावा क्यों करता है? अगर दावा है तो फिर परेशानियों से क्यों डरता है? मोहम्मद के गुलामों पर ही परेशानियां आती हैं, उन्हें आजमाया जाता है, आशिकों को भट्टी में इश्क की तपाया जाता है। खंजर मार दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब के। जलसे में आने वालों खंजर इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि पसली को चीरता हुआ हजरत उमर के मैदे तक जा घुसा। स्टोमक जिसको बोलते हैं उसमें चला गया, जिसमें खाना आपका जाता है। बहुत गहरा खंजर था। हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा बह रहा था, खून बहुत ज्यादा। हकीम को बुलाया गया, हकीम ने दूध में कुछ दवा मिला करके दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब को। हजरत उमर ने दूध पिया, जख्म के रास्ते से सारा दूध बाहर निकल गया, मैदा जख्मी हो चुका था। लोगों कितनी बड़ी नेकियां हैं कि मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकी है तो मेरे उमर की है। मेरे नबी फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। इतनी बड़ी नेक जात का नाम उमर है। एक मुदब्बिर का कहना है अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। ये उमर है। जख्मी कर दिया, जख्मी कर दिया पहलू को। हकीम करीब आया, कहने लगा हुजूर मेरी हिकमत जवाब दे गई, विसाल का वक्त करीब है। हुजूर अब कोई दवा कारगर साबित नहीं हो सकती। हुजूर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना हो तो कर दे। ये हजरत उमर इब्ने खत्ताब से कहा जा रहा। और दुनिया की हबीश और दुनिया के माल की हबीश पालने वालों जरा एक बार कलेजे पे हाथ रख के सुन लेना। वो उमर के जिसकी आधी दुनिया पे खिलाफत का सिक्का चलता था, वो उमर जिसने रोम और ईरान के एम्पायरों को धूल चटा दिया था, वो उमर जिसने मिस्र और ईरान पर अपने फतह का झंडा लहरा दिया था, वो उमर के जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान भी रास्ता बदल दे, वो उमर सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा था। उमर ने मुस्तफा की मर्जी से कलमा पढ़ा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गुस्ल वरा कॉन्फ्रेंस नबी ने दुआओं में उमर को मांगा था, दुआओं में उमर को मांगा था, तब उमर ने कलमा पढ़ा था। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, हजरत उमर से हकीम ने कहा उमर वक्त बहुत कम है, अगर कोई वसीयत करना तो कर जाओ। आज हम भी मरते हैं, आपके यहाँ भी मरते हैं। हमारे तो मरना क्या हो गया, हमारे तो मरना भी मॉडर्न हो गया, हमारी तो जिंदगी भी मॉडर्न, हमारा तो मरना भी मॉडर्न। सही बता रहा हूं मैं, मॉडर्न हो गया मरना। मौत लोगों जिंदगी की लज्जतें छीन लेती है। अगर किसी का जनाजा और कब्र देखो तो अपनी मौत को याद करो। लेकिन हमारे यहाँ तो मौतें होती हैं, इधर जनाजे उठते हैं, इधर बिरयानियां चलती है, थोड़ी नहीं चलती है, खूब चलती है। पता ही नहीं चलता कि किसी का वलीमा है, किसी का जनाजा है, खूब चलते हैं। और हम खूब खाते हैं,
ए मुसलमानों, मुझे एक बात तो बताओ, अभी जनाजा उठा है, इसके बच्चों के रात भर रोते रोते आंसू खुश्क हो गए यार। किस मुंह से तुम बिरयानियों पर झपटे पड़े हो यार? कि तुम्हें मरना नहीं है, कि तुम्हें मौत याद नहीं है? मुझे बताओ, अगर आज इसके घर की बिरयानी नहीं खाओगे तो क्या होगा? मैंने देखा है, अगर जनाजा पड़ा हो तो खानदानी ये बाद में सोचते हैं कफन का क्या होगा, कब्र का क्या होगा। पहले ये सोचते हैं कि भगोने किसके घर पे बनाए जाएंगे। सही बता रहा हूं, किसके घर पे। एक बार तो एक मैयत हो गई, मैंने देखा चंदा पड़ रहा था खानदान में, चंदा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? कहने लगे हजरत कम से कम 8 से 10 भगोने बनाए जाएंगे। अब कौन बनाएगा 8 से 10 भगोने? यार 8-10 भगोने बनाने का मतलब समझते हो? 20 से 30 हजार रुपए का खर्च मामूली। अब बताइए मुझे, चंदा पड़ रहा है कि 2000 तू दे दे, 5000 तू दे दे। हाय हाय यार, इसका जनाजा पड़ा है और तू चंदा डाल रहा है आज खाने के लिए। कितने गिरोगे यार मुझे बता दो। सुनते हो, जिस दिन तुमने खाना बंद कर दिया खुदा की कसम उस दिन पकना बंद हो जाएगा। तुम ये चाहो कि पकाए नहीं कोई, शर्म के लिए लोगों को शर्म बड़ी मारी जाती है ना। दाढ़ी मुड़ाने में शर्म नहीं, नमाज छोड़ने में शर्म नहीं, झूठ बोलने में शर्म नहीं, शराब पीने में शर्म नहीं। इन्हें शर्म है तो इस बात में बिरयानी नहीं पकाई तो लोग कहेंगे अब्बा के मरने में बिरयानी ना पका सका। इस बात में से शर्म नहीं है? खाना बंद कर दो। ये भगोने जब बचेंगे तो शायद दूसरी मैयत में कोई बना ना सकेगा। अच्छा, आज इंतकाल हुआ, कल परसों तीजा होना है, तो तीजे और इंतकाल में एक दिन मिलता है। बीच में कितने दिन मिलते हैं? एक ही तो मिलता नहीं मिलता बीच में। आज दफन हुआ, कल दूजा, परसों तीजा। तो दूजे वाले दिन होना ये चाहिए था। तीजे में तो चलो ठीक है, तीजा होगा इस आले सभा, मगर तीजा थोड़ी होगा। सब मॉडर्न है, सब डिजिटल काम चल रहा। दूजे वाले दिन भी अपने मरने वाले के लिए कुरान पढ़ते, इस आले सवाब करते। अभी अभी मरा है, इस पर कब्र अभी अभी इसको कब्र मिली है, बड़ा सख्त मंजिल है। हाय हाय, बड़ी सख्त मंजिल है। इसे दूजे, मगर दूजे वाले दिन चलो मुरादाबाद चलो, बेटा मुरादाबाद जा रहा है, क्यों? चने लाएंगे, इतनी बिरयानी आएगी, इतना गोश्त का ऑर्डर दिया जाएगा, उतने उसमें मुनक्के पड़ेंगे, उतने छौरे पड़ेंगे, थैलियां भी ले आओ, डिजिटल पैकिंग हो रहे हैं, ऐसा तीजा हो रहा है। कुरान कैसा पढ़ रहा है ये पता नहीं है कि ये जितने कुरान पढ़ने वाले थे इन्होंने मजबूल पढ़ा के मारूफ पढ़ा, ये इससे कोई मतलब नहीं है। डिजिटल तीजा होना चाहिए, बेहतरीन बिरयानी, अच्छे चनों का इंतजाम होना चाहिए। अच्छी बिरयानी और अच्छे चनों से नहीं बख्शा जाएगा। होना ये चाहिए बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मेरे बाप के मरने में कुरान पढ़ेंगे। भाइयों, इन रस्मों से बाहर निकलो यार, बाहर निकलो। ये डिजिटल मौतें बंद करो यार। मौत जो है ना, जिंदगी की लज्जतें छुड़ा देती है। मरना और कब्रिस्तान में जाया करो ना तो दुनिया